अपने हाथों को अपने हाथों को उठाओ। आज हम इस प्रार्थना के पहाड़ से प्रार्थना करेंगे उन परिवारों के लिए जिनके परिवारों में नशे का आत्मा काम करता है। क्योंकि हमने अपनी जिंदगी में देखा कि नशे के कारण हमने परिवारों को उजड़ते हुए देखा हमने। क्योंकि नशे की दुष्ट आत्मा की ऐसी दुष्ट आत्मा है कि जिसकी लाइफ में भी एंटर करती है वो बंदा अपने परिवार को, अपनी हर एक चीज को भूल जाता है, बस उसे नशा चाहिए। क्योंकि जब नशे की दुष्ट आत्मा लाइफ में एंटर करते, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो नशा करते हैं उन्हें खाना चाहे मिले ना चाहे ना मिले, उसका परिवार खाना खाए, उसके बच्चे, उसकी वाइफ खाना खाए चाहे ना खाए, लेकिन उसे नशा चाहिए। वो जितना भी कमाते हैं पूरा नशा करके अपने घर में आ जाते हैं। लेकिन नशे की दुष्ट आत्मा ऐसी दुष्ट आत्मा जो अपने साथ गरीबी को, लड़ाई झगड़ों को लेके आती है। क्योंकि जब बंदा नशे करता है परिवार में आता, अपने बच्चों को मारता, अपनी वाइफ के साथ लड़ाई झगड़ा करता है, उसके परिवार में शांति खत्म हो जाती है नशे के कारण। गरीबी एंटर करती है नशे के कारण। क्योंकि लोग जितना भी कमाते हैं सारा कुछ नशे में उजाड़ देते हैं, उसके परिवार ऐसे गरीबी में पड़े हुए हैं। लेकिन आज हम उस नशे की दुष्ट आत्मा के ऊपर हम गुस्सा करेंगे जिसने आपके परिवार को उजाड़ा है, जिसने आपके हस्बैंड को, जिसने आपके बच्चों को उजाड़ा है। आज हम इस प्रार्थना के पहाड़ से नशे की दुष्ट आत्मा को गुस्सा करेंगे, बोलेंगे परमेश्वर, परमेश्वर हर वो नशे का आत्मा जिसने मेरे परिवार को खत्म कर दिया, जो मुझे गरीबी में लेके जाता है, जो मेरे परिवार की शांति को खत्म करता है, फायर के साथ हर एक नशे का आत्मा मेरे परिवार की लाइफ में से अपने हाथों को उठा सदन। आज हम इस प्रार्थना के पहाड़ से प्रार्थना करेंगे आपके नौजवान बच्चों के लिए। कि बाइबल में लिखा कि हे नौजवान, अपने जवानी के दिनों में अपने यहोवा परमेश्वर को स्मरण रख। बाइबल में लिखा कि अपने जवानी के दिनों में अपने यहोवा परमेश्वर को तो याद रख जिसने तुझे बनाया। हालेलुया। लेकिन अगर जो शैतान है वो नहीं चाहता कि आपके नौजवान बच्चे परमेश्वर को याद रखे, जब परमेश्वर के रास्तों पर चले। क्योंकि उसे पता कि एक नौजवान है पूरे हयाव के साथ, पूरे जोश के साथ परमेश्वर के सुसमाचार को आगे लेके जा सकता है, वो निडरता के साथ परमेश्वर के राज्य को फैला सकता है। लेकिन शैतान का टारगेट आपके नौजवान बच्चे। शैतान व्यभिचार के द्वारा, नशों के द्वारा नौजवानों की जिंदगियों को खत्म करता है। लेकिन आज हम इस प्रार्थना के पहाड़ से प्रॉमिस करो आज परमेश्वर के साथ कि परमेश्वर मेरे बच्चे, मेरे नौजवान बच्चे हमेशा बस तेरी सेवा करेंगे। आज हम इस प्रार्थना के पहाड़ से प्रार्थना करेंगे उस दुष्ट आत्मा के लिए जो आपके बच्चों की लाइफ को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, नाश करना चाहता है, उनकी लाइफ को खत्म करना चाहता है। आज अपने नौजवान बच्चों के लिए अपने हाथ को उठा लो, उसे दुष्ट आत्मा को डांटो जो आपके बच्चों की लाइफ को, उसके फ्यूचर को नशे के द्वारा, व्यभिचार के द्वारा, लड़ाई झगड़ों को खत्म करना चाहती है। बोले परमेश्वर, हर वो दुष्ट आत्मा जो नशे का है, व्यभिचार का है, लड़ाई झगड़ों का है, जो मेरे बेटे की लाइफ को खत्म करना चाहते हैं, तेरी फायर के साथ हमारे बच्चों की लाइफ में से अपने हाथों को उठाए। अब हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो लोग नई चीजों को लेना चाहते हैं। आप परमेश्वर के फेवर को चाहते हैं, आप नए व्हीकल लेना चाहते हैं, नया घर बनाना चाहते हैं, चाहे कोई भी चीज है आपकी हार्ट डिजायर है कि वो आपकी लाइफ में हो। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा कि वह तेरे मन की इच्छा को पूरी करे और तेरी सारी जुक्ति को सफल करे। तो आज जितने भी लोग ऐसे हैं जो नई चीजों को लेना चाहते हैं, जो अपनी
हार्ट डिजायर को आज लेकर बैठे हैं कि परमेश्वर मेरी ये वाली हार्ट डिजायर को आज कंप्लीट करे, तो हम आपके लिए आज प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपकी हार्ट डिजायर को कंप्लीट करे और आप ब्लेस हो नई चीजों के साथ, आप ब्लेस हो जाएं नए फोन्स के साथ, आप ब्लेस हो जाएं नए घरों के साथ। बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड, बी Thank you, Jesus. बोले thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for your grace. Thank you, Jesus, for your mercy. Thank you, Jesus. परमेश्वर इन लोगों को आजाद करने के लिए, इन्हें चंगा करने के लिए हम आपका थैंक्स करते हैं परमेश्वर। इन लोगों को ब्लेस करने के लिए हम आपका थैंक्स करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। इस प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। तारीफ करें सब जोर से परमेश्वर की। जितने भी लोग आज हमें पहली बार अपनी इस प्रेयर को अटेंड किया है, आपने आज पहली बार परमेश्वर की प्रेजेंस को फील किया है, तो हमारा विश्वास है कि परमेश्वर ने आज आपको टच किया है और आपको आजाद किया है आपकी बीमारियों से, आपको आजाद किया है उन नशों के श्रापों से। आपने परमेश्वर ने आपको आजाद किया है सभी बीमारियों से। थैंक यू जीसस बोले परमेश्वर को और तारीफ करें परमेश्वर की। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और जितने पहली बार हमें देख रहे हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म का परमेश्वर नहीं है, वो ईसाइयों का परमेश्वर नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो ईसाइयों का परमेश्वर है, वो अंग्रेजों का परमेश्वर है, लेकिन नहीं, वो किसी के धर्म को चेंज नहीं करता, वो किसी के नाम को चेंज नहीं करता, वो किसी की जाति को चेंज नहीं करता, बल्कि वो जीवन चेंज करता है। हमने सुना है बहुत सारी टेस्टमनीज को कि कैसे परमेश्वर ने उनकी लाइफ को चेंज किया है। उनका नाम आज भी वही है, लेकिन परमेश्वर उनके नाम को नहीं, उनकी जात को नहीं, उनके धर्म को नहीं, परमेश्वर ने उनके जीवन को चेंज किया। तो इसलिए परमेश्वर किसी धर्म का परमेश्वर नहीं है, वो किसी धर्म को स्थापित करने के लिए नहीं, बल्कि धार्मिकता को स्थापित करने के लिए, आपके जीवन को बचाने के लिए आया। आमीन। सभी जन अपने हाथों को उठाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। जितने लोग पहली बार हमें देख रहे हैं, आपने हमारे पीछे इस प्रार्थना को करना है। कहे परमेश्वर, परमेश्वर, आज मैंने अपनी आपकी हजूरी को, आज मैंने अपनी हजूरी को टेस्ट किया है, टेस्ट किया है। आज मैंने जान लिया है, आज मैंने जान लिया है कि आप ही सच्चे परमेश्वर हैं, सच्चे परमेश्वर, आप ही जिंदा परमेश्वर हैं। जिंदा परमेश्वर, 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 मैंने सुना है, मैंने सुना है कि आप पापी को नहीं, कि आप पापी को नहीं, आप पाप को मारते हैं। आप पाप को मारते हैं। परमेश्वर, परमेश्वर, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मेरे ऊपर दया करें, मेरे ऊपर दया करें, मेरी सभी बीमारियों से, मेरी सभी बीमारियों से, मेरे सभी पापों से, मेरे सभी पापों से आज मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आपसे माफी मांगता परमेश्वर, परमेश्वर, मुझे अपना बेटा, मुझे अपना बेटा, मुझे अपनी बेटी मुझे अपनी बेटी स्वीकार करें, स्वीकार करें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। तो हम आपको इनकरेज करना चाहते हैं कि आप जीवित चर्च का हिस्सा बने। वो जीवित चर्च आपके घर के पास हो सकती है, आपके घर से 400 किलोमीटर दूर हो सकती है, चाहे वो 4000 किलोमीटर दूर हो सकती है। तो आपने जीवित चर्च का हिस्सा बनना है। जीवित चर्च का मतलब है जहां पे परमेश्वर के काम होते हैं, जहां पे उसके वचन को प्रीच किया जाता हो, जहां पे उसके कामों को होते हुए देखा जाता हो, जहां पे उसके वचन को पूरा किया जाता हो, जहां पे उसका मसा बिकता ना हो। तो आपने ऐसे चर्च का हिस्सा बनना है। तो अगर आप जलंधर, जहां इसके आसपास के एरियाज के रहने वाले हैं, तो आप मेन हेड खामरा चर्च में आ सकते हैं। उसका एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर है। द चर्च ऑफ साइंस एंड वंडर्स, नकोदर रोड, नियर टीवी टावर, विलेज खामरा। तो आप इस चर्च में आ सकते हैं। और अगर आप जलंधर के बाहर के रहने वाले हैं, किसी और जिला के रहने वाले हैं, जैसे गुरदासपुर, लुधियाना, पटियाला, फिरोजपुर, होशियारपुर, अमृतसर, बरनाला, तो अगर आप इन शहरों के रहने वाले हैं, तो आप चर्च की ब्रांचेस जो इन जिलों में हैं, तो आप वहां पे जा सकते हैं।
इनकी टाइमिंग नीचे दी गई हुई है। तो अगर आप पंजाब से बाहर के हैं तो आप कोलकाता वेस्ट बंगाल में जा सकते हैं, बिहार में चर्च की ब्रांच है, आप वहां पे जा सकते हैं। और इंटरनेशनल चर्च ब्रांचेस जो कि यूके, कनाडा, जर्मनी, यूएसए में है, तो आप इन चर्चेस का हिस्सा बन सकते हैं। उनकी टाइमिंग नीचे दी गई हुई है, तो आप इन चर्च का हिस्सा बन सकते हैं। हम आपको इनकरेज करते हैं कि आप जीवित चर्च का हिस्सा जरूर बने, क्योंकि जब आप जीवित चर्च का हिस्सा बनते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपको टच करता है, वो आपको वो बंधनों से छुड़ाता है जो वंशों से आपके पीछे हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, आपकी बीमारियों से आपको छुड़ाता है। तो आपने जीवित चर्च का हिस्सा जरूर बनना है। लगातार आप इस हजूरी के साथ जुड़े रहें, परमेश्वर की सामर्थ के साथ जुड़े रहें। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। सभी को जय मसीह की। आपने लगातार परमेश्वर के कामों के लिए अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को चर्च में भेजते जाना है। जो पोस्टर आप अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, सबसे ऊपर मोबाइल नंबर आपको दिखाया जा रहा है। यदि आप फॉरेन से, विदेश से ऑनलाइन मीटिंग के साथ जुड़े हैं तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं कि कैसे आपने अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को चर्च में भेजना है। और जो लोग इंडिया से, भारत से ऑनलाइन मीटिंग देख रहे हैं, ICICI बैंक, उसकी फुल डिटेल आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है। उसके ज़रिए आप RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS करके अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को आप भेज सकते हैं। और साथ ही में पेटीएम मोबाइल एप्लीकेशन का QR कोड आपको दिखाया जा रहा है, उसको स्कैन करके आप अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप चर्च में भेज सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब प्रेयर माउंटेन से हो रही हर रोज की प्रार्थनाओं को जब वो शुरू हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और भी बहुत सी लाइव टीचिंग्स होती हैं जो परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह जी देते हैं। उन सभी टीचिंग्स को समय पर और सबसे पहले सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें।
तू कदूस है खुदा, तू कदूस है खुदा, तू कदूस है खुदा। शिफा 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 देगा वो आज सबको शिफा।